आज सुंदरबनी में पेंशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन एंड सीनियर सिटीजन का जो कार्यक्रम था, जहां पर एमएलए ठाकुर रणधीर सिंह जी पहुंचे। सर आज जहां पर आज पहुंचे टीचर ये कहें कि पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन का और सीनियर सिटीजन का, जहां पर ये कहे रेजिडेंट डिजाइन, क्या कहेंगे जी? देखिए आज बहुत अच्छा लगा। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन और पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के लोग यहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया और बड़े आराम से 2-2.5 घंटे हमें बात करने का मौका मिला। बड़ा कुछ सीखने को मिला क्योंकि इनका तजर्बे थे। एक जो हमारे कुछ लोग हैं 88 के भी हैं जिन्होंने पिछले महीने में 88 कंप्लीट किए हैं। तो इतने बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, इनके तजुर्बे सुनने को मिले, देखने को मिले, इनसे बात करने का मौका मिला। इन्होंने हमें हंसाया कैसे बंदा ठीक हो सकता है, ऑक्सीजन कैसे अंदर रखनी है, क्या क्या चीजें सीखने को मिली। मुझे लगता है फ्री में जो आज दान मिला हमें वो कहीं से नहीं मिल सकता। और ये सीनियर सिटीजन लोग हैं। सर असेंबली के अंदर आप थे और शिक्षा को लेकर क्वेश्चन रहेगा कि 10th क्लास पास 11th क्लास जो बच्चे सब्जेक्ट चूज करते हैं, उसके बाद 12th क्लास में वो चाहे तो बच्चे चेंज नहीं करते। इस पर क्या शिक्षा मंत्री से क्या आने वाले दिनों में सवाल उठाएंगे? क्योंकि चॉइस की हो सकता है सब्जेक्ट 11th में ना चले तो 12th में वो सब्जेक्ट चेंज कर सकता है, ऐसा प्रोविजन रखा जाए। सर देखिए ये सारी बातें डिस्कस करने वाली हैं। कल मैंने मुलाकात भी कर दी है। 4 दिन पहले मैं मंत्री से मुलाकात भी हुई, इसकी नेतू जी से मुलाकात हुई थी, उस पर सारी डिस्कशन भी हुई। कुछ मेरे यहाँ पे साइंस टीम में प्रॉब्लम आ रही है, कालाकोट जो कॉलेज है वहाँ पे प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी डिस्कस किया हमने। नए स्कूल्स के लिए बारे में डिस्कस किया। टीचर्स कैसे पूरे किए जाएं उसके में डिस्कस किया। वहाँ पे डायरेक्टर साहब भी मौजूद थे और डायरेक्टर हमारे जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन वो भी मौजूद थे। उन सबसे बात करके इसका जो मसला मसाइल होंगे वो हल करने की कोशिश की जाएगी। सर बच्चों को परेशानी आ रही है 10th 11th क्लास में वो सब्जेक्ट अगर चूज करते हैं वो बाय डिफॉल्ट वो नहीं चलते हैं, तो वो उनका एक चॉइस रहती है कि इस सब्जेक्ट को हम चेंज करके 12th क्लास में दूसरा सब्जेक्ट रख के हम उसको 12th क्लास में अफियर हो। मेरी आपसे ये विनती रहेगी कि बच्चे जो स्टूडेंट्स को वही सब्जेक्ट दिए जाए जो वो चाहते हैं। बच्चे बेसिकली जबरदस्ती जो भी चीज थोपी जाए वो चलती नहीं है और आगे जाके बंदा असफल रहता। तो मुझे लगता है अगर सफलता हासिल करनी है तो हमें बच्चों के मुताबिक ही उनका IQ क्या कह रहा है, उनके बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, वो चाहते क्या है बच्चे, उसी तरीके से हमें सब्जेक्ट लेने देने चाहिए। और सब्जेक्ट कोई अच्छा बुरा नहीं है, सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें उसको एजुकेशन को लेना कैसे अडॉप्ट करना वो चीज़ दिखती है। सर आपके द्वारा मल्टी पार्किंग की बात करें तो लगभग 2 करोड़ रुपए की जो मल्टी पार्किंग थी वो लाई गई थी, लेकिन दुर्भाग्य की आज तक जो कार्य है वो शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे से क्या कारण है? देखिए कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहले तो उसका डिजाइनिंग करनी थी, डिजाइनिंग हो चुकी है। उसके बाद डिजाइनिंग का टेंडर हुआ, पहले डिजाइनर कोई नहीं आ रहा था, डिजाइनर आए, वो सारा सब कुछ हो गया। उसके बाद अब टेक्निकल सैंक्शन के लिए डायरेक्टर साहब के पास किया। मुझे लगता है 2-4 दिन में वो अप्रूव हो गया, आ जाना चाहिए। 5 करोड़ की वो पार्किंग आ रही है, 2 करोड़ की नहीं है, 5 करोड़ की है। वो उसको 20 करोड़ तक लेके जाना, 20 करोड़ से ज्यादा इस बिल्डिंग में लगने हैं पैसे, लेकिन पहले पार्ट फर्स्ट में 5 करोड़ के लिए मैंने डिमांड की है ताकि हम काम स्टार्ट कर सकें। सर लैंड को लेकर भी इशू आ रहा था, क्या वो हल हो चुका है? देखिए लैंड जहाँ पे आप खड़े हैं इसी जगह को प्रपोज किया जा रहा है। मुझे लगता है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मुझे लगता है इसी जगह को प्रपोज किया जा रहा है। अगर ये लैंड रहेगी तो बहुत अच्छी जगह है। सर टीचर वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें, उनको एक जहाँ पर हॉल दिया गया है, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो मीडिया के लिए तो जहाँ पर बैठने की बहुत दिक्कत है, जहाँ पर कोई हॉल नहीं है और आज दिन मीडिया वाले परेशान है। तो सर क्या इनके लिए भी कोई कदम उठाया जाएगा? देखिए जमीन जगह आप देखेंगे कैसे मैं दूंगा, फंडिंग मेरी तरफ से होगी, आप जगह देखो मैं दे दूंगा। सर एक क्वेश्चन रहेगा, सुंदरबनी के लिए जो बच्चे हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं वो खेलते हैं, स्कूलों के अंदर हमें अक्सर देखा खेलते हुए, उनके पास ग्राउंड नहीं है। आपने भी इशू उठाया, मगर सर कहीं ना कहीं वो इशू रह गया, अब तक उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पाई। देखिए अगर मेरे पास हो तो मैं फौरन ही ये करवा लूँ। मुझे जो मैंने देखा, इस साल भी मैंने फंडिंग की डिमांड की है। उन्होंने 3 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, वो कहने लगे, मैंने कहा 1.5 करोड़ कालाकोट में दे दो, 1.5 सुंदरबनी में दे दो। मैं एक जगह प्रपोज कर रहा हूँ जहाँ पे यहाँ से काफी दूर है, बाकी जगह यहाँ पे मिल नहीं रही कि मुझे। तो मैंने तहसीलदार साहब को लगाया था, तहसीलदार साहब ने जगह देखी है, वो अतल बी में एक जगह आ रही है, वो 72 कनाल जगह हमारे पास है। तो मुझे लगता है कि वो जगह जो है अगर वो होगी तो वो सुटेबल जगह रहेगी हमारे के लिए, स्टेडियम के लिए। बड़ा स्टेडियम बनाना तो वहाँ पे रहेगा, बाकी छोटा मोटा प्ले ग्राउंड जहाँ पे आप बताओगे वो मैं बना सकता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। और बनाएंगे भी, क्यों नहीं बनाएंगे। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो है बच्चों को देखा जाए, क्योंकि वो नशे वाली साइड जा रहे हैं। और
अगर प्ले ग्राउंड बनेंगे, बच्चे बाद जगह खेलने की जगह होगी तो बच्चे जरूर अपना टाइम जो है खेल वाली साइड लगाएंगे। सर ये डेपुटेशन भी एक LG के पास गया था, उन्होंने भी ये कहा है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेडियम देंगे, मगर ऐसी जगह में स्टेडियम दिया जा रहा है जहाँ पर आम बच्चों को पहुँचना मुश्किल नहीं है। तो ऐसे में लगता नहीं सुंदरबनी के आसपास डाइनिंग एरिया में ऐसा होना चाहिए? देखिए हमारे पास जगह कोई नहीं है, मैं सुंदरबनी के पास सर कहीं स्टेट लाइन तो होगी ना कहीं तो। मैंने सारा तहसीलदार साहब को कह दिया, जहाँ अगर स्टेट लैंड होती तो मैं वहां पे बनाता, हमने इतने दूर जाना क्यों है, लेकिन ना होने से बेटर है कि कुछ ना कुछ बन जाए। अगर नहीं होगा तो अगर ये इस साल वो बनेगा, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं अवेलेबल है जमीन, लैंड अवेलेबल है, सरकार जगह है, तो बस दूसरी बार नेक्स्ट ईयर वहाँ पे बना लेंगे। कोई बात। एक लास्ट में कुछ रह गया, आप असेंबली के अंदर भी गए, काफी सारे लीडर वहां पर देखे जो जीते हुए विधायक है, मगर किसी ने सर माजरन जमीन को लेकर आज तक इशू नहीं उठाया। 47 से जहाँ पर लोग रह रहे हैं मगर उनको मालिकाना हक नहीं मिला, और जो यहाँ से पाकिस्तान चल गए वो वहाँ मालिक बन गए। कितनी सर जो है जाति हो रही है उन लोगों के साथ जो 47 से उन जमीन पर बैठे हैं। देखिए ये माजरन का जमीन का बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, असेंबली में बहुत बड़ी बात हुई है। ये बात हमने दिल्ली में डिस्कस हुई है, होम मिनिस्टर साहब से भी डिस्कस की गई, और सारे लोग इस पे लगे हैं। ये आप नहीं कभी नहीं सोचना कि ये हमारी इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर रहा, हम लोग लगे हैं, हमें पता है कि माजरीन रखते हैं, और वो कौन होते हैं जो 47 में चले गए और आज दिन तक उनका राइट है। तो एक बाकायदा कानून होगा, कानून के तहत ही ये हमें मालिकाना हक मिल सकते हैं। वो हमें कहा गया है कि कानून देखिए क्या किस कानून के तहत हम कर सकते हैं। हमें कोई 2-4 अच्छे एडवोकेट बनाने पड़ेंगे जो बड़े एडवोकेट हैं, क्या कानून किस तरीके से किया जाए। जैसे LB6 है, वो कहाँ तक लागू हुआ, कब होना था, कब हुआ, वो 56 की बात है, 56 से पहले होना चाहिए था। तो वैसे ही है कि ये माजरीन रकबे जो है इनके लिए बात चल रही है, ऐसे बात कभी नहीं सोचना कि बात नहीं चल रही है। धन्यवाद। साफ तौर पे देख सकते हैं MLA कालाकोट ठाकुर रणधीर सिंह जी की बात करें तो उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया, जो हमने इशू रेज किए महाजन जमीन को लेकर हमने इशू रेज किया, और उसके साथ साथ स्टेडियम को लेकर इशू रेज किया, क्योंकि आज एक पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें, सीनियर सिटीजन के जो एनुअल ये कहें कि एनुअल डे भी था और रेजिंग डे भी था, और जिसके चलते आज यहाँ पर जो बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कालाकोट सुंदरबनी विधायक ठाकुर रणधीर सिंह जी यहाँ पर चीफ गेस्ट रहे, और काफी सारी जो है ये कहें कि जहाँ पर जो टीचर एसोसिएशन की बात करें, जहाँ पर जो पहुंचे थे उन्होंने अपने अपने जो समस्याएं रखी, अपने अपने मुद्दे रखे, क्योंकि काफी सारी समस्याएं आज भी ऐसी हैं कि जो समस्या है, मगर समस्या उनका हल नहीं हुआ। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि टीचर एसोसिएशन की बात करें या ये कहें कि सीनियर सिटीजन की बात करें, उनकी तरफ से ये बड़ा इनिशिएटिव रखा जाता है, और ऐसे में जो वो ऐसी चीजें जो है उजागर होना बहुत ही जरूरी है। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुखराज जी हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे, आज पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन का भी रेजिंग डे और सीनियर सिटीजन की जो एनुअल डे है, क्या कहेंगे? धन्यवाद। सबसे पहले आपका शुक्रिया कवरेज करने के लिए। देखिए ये हमारा आज 30वां जो एनुअल डे बन रहा है, रेजिंग डे जिसे बोलते हैं, ये सीनियर सिटीजन काउंसिल सुंदरबनी और पेंशन वेलफेयर दोनों का साझा एक जहाँ हाल है, और हर साल जहाँ हम रेजिंग डे बनाते हैं, काफ़ी सोशल इशू जो होते हैं वहाँ उजागर किए जाते हैं। हमारे कम से कम 200 मेंबर जो रजिस्टर्ड मेंबर है वो जहाँ आता है, और हर महीने की 2 तारीख को हमारी जहाँ मीटिंग होती है, और काफ़ी डिपार्टमेंटल कोई इशू होते हैं तो हम जहाँ डिस्कस करते हैं। हमारे काफ़ी लोग जहाँ डिपार्टमेंट में विजिट भी करते हैं, कोई हमारी कोई समस्या होती है उसका हल भी किया जाता है, ऑफिसर हमारी बात भी सुनते हैं। हम अलग अलग दफ्तरों में जाकर कोई सामाजिक कोई कार्य होते हैं वो भी करवाते हैं, और हमारे पेंशनर के कोई अपने काम होते हैं वो भी हम जहाँ डिस्कस करते हैं। सर 4 जहाँ अप्रैल की बात करें जहाँ पर रेजिंग डे बनाया जाता है, एनुअल फंक्शन डे बनाया जाता है, मगर इस बार उसको बढ़ा करके और आगे कर दिया, क्या कारण? नहीं, हम 2 को बनाते थे, 2 को बनाते थे। एक तो इशू था कि इस बार हमने MLA साहब को अपना चीफ गेस्ट रखा था, तो वो बिजी थे, उन्होंने हमें डेट दी थी कि हम 5 को आएंगे, तो 2 दिन वाशे में रही, उसके कारण भी हमने ये पोस्टपोन करना पड़ा, और 2 के बदले में आज ये डेट रखी। धन्यवाद। फिलहाल देख सकते हैं जहाँ तमाम जो रिटायर्ड जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से अपनी अपनी जो है कि डिमांडें भी रखी गई, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि जो है जब भी कोई परेशानी होती है उस समय
एसोसिएशन का होना बहुत ही जरूरी है, ताकि एसोसिएशन जो है अपनी बात रख सके और एसोसिएशन जो है अपनी बातों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच सके। और एडमिनिस्ट्रेशन तक जब बातें पहुंचती हैं तो एसोसिएशन होगा तो तभी बात पहुंचेगी। अकेले अकेले की कोई नींद सुनने वाला। ये फिलहाल तस्वीरें देखते हैं सुंदरबनी की, ये कहे तहसील परिसर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आज की बात करें तो आज पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें तो एनुअल डे, और सीनियर सिटीजन की बात करें तो पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के जो है रेजिंग डे, और वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें तो सीनियर सिटीजन का रेजिंग डे भी मनाया जा रहा था। और जहां पर क्योंकि ये कहें कि जो सीनियर सिटीजन थे, जो काफ़ी सारे जो रिटायर्ड पर्सन थे जो वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अपनी बातें रखी, अपनी ये कहें कि डिमांडें रखें। और जहाँ पर आपको बताते चले कि काफ़ी 31वां जो है रेजिंग डे बनाया जा रहा था। और इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है रिटायर्ड हेडमास्टर रोशन लाल जी है। सर क्या कहेंगे, आज रेजिंग डे के साथ साथ एक एनुअल डे और उसमें चीफ गेस्ट पहुंचे, और किस तरह का जो कार्यक्रम रहा? ऐसा है जी कि 31 मार्च 1996 को मैं रिटायर हो गया, और ठीक 3-4 दिन के बाद मेरे 2-3 साथी और थे रिटायर हुए सिर्फ, तो उनको साथ रख करके उस दिन से लेकर के हमने पेंशनियर वेलफेयर एसोसिएशन बनाई, जो आज तक चल रही है। पेंशनियर वेलफेयर जो एसोसिएशन है, इन्होंने पेंशनियर्स के लिए जो भी दिक्कतें आती थी उन सब को हल कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और सब पेंशनियर जो हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं और खुश हैं। और आज मानो मुझे भी रिटायर हुए 29 साल हो गए, आज 30वां साल आरंभ है, तो ये 30वां हमारा रेजिंग डे। साल में एक बार हम रेजिंग डे बनाते हैं, और आज 30वां मानो रेजिंग डे जो है हम बना रहे हैं। जनाब MLA नौशहरा ठाकुर रणधीर सिंह जी वो भी यहाँ पधारे हैं, उनको बुलाया, हमारे चीफ गेस्ट थे। तो इस तरह से जो पेंशनियर्स की कोई भी अगर कोई थोड़ी बहुत डिमांड थी, उन्होंने हमारे साथ बैठ करके डिस्कस किया, और हमारी आवाज़ को खासकर मेडिकल अलाउंस को लेकर के या कम्यूटेशन जो है वो उसको गलत ढंग से जो काटा जाता है, ये सब मसले जो है हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप इसको असेंबली तक पहुंचाएं, ताकि हमारी पेंशनियर्स की जो ये दिक्कत है ये दूर हो जाए। सर आपको लगता नहीं है कि जिस तरह पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें या सीनियर सिटीजन की बात करें, उनकी तरफ से एक एनुअल डे या रेजिंग डे बहुत बड़ा जो फ्लैक्स हॉल है, ऐसा ही कोई ऐसा मीटिंग हॉल होनी चाहिए जो गरीब परिवार वहाँ पर बैठकर एक मीटिंग कर सके और अपनी डिमांडें जो हैं MLA साहब तक पहुँचाई जा सके? हाँ कुलदीप जी, आपने बढ़िया सवाल पूछा मेरे से। तो ये डिपेंड करता है हमारे MLA साहब से और हमारी पब्लिक से। हमारी पब्लिक को चाहिए कि MLA साहब को मिले और किसी खास जगह जो है कि निशानदेही करके वो ले करके, तो इस तरह के जो एक इस तरह का बहुत बड़ा हॉल जो है वो बनाया जाए, मानो वो कम्युनिटी सेंटर बने, जिसमें हमारे यहाँ के रहने वाले निवासियों की हर प्रकार की जो दिक्कत है वो दूर हो जाए। जी धन्यवाद। पहला साफ तौर पे देख सकते हैं तो हमारे साथ रिटायर्ड हेड मास्टर रोशन लाल जी थे, जो कि काफ़ी लंबे समय एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे और अपना जो है योगदान दिया, और उसके बाद रिटायर हुए। कहीं ना कहीं राजनीति क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर आगे आए, और आप यहाँ पर देख रहे हैं आज जो है पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन का जो है एनुअल डे और रेजिंग डे था, यहाँ पर भी पहुँचे और उन्होंने भी अपनी बातें रखी। किस तरह जो है टीचर की जो है रिटायर्ड टीचर है वो अपनी डिमांडें रख सकते हैं, किस तरह की जो है अपनी प्रॉब्लम जो फेस करते हैं उनको लेकर हल करने की जो है कवायद चलाई जा सकती है। ऐसे में जो चीफ गेस्ट MLA ठाकुर रणधीर सिंह जी पहुंचे थे और उन्होंने भी यहाँ पर इनके ये कहें कि जितने भी जो है रिटायर्ड कर्मचारी इनके बीच में बैठकर इस एसोसिएशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो फिलहाल तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा। सुंदरबनी तहसील परिसर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आज रेजिंग ये कहें एनुअल वेलफेयर टीचर पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन एंड सीनियर सिटीजन के एनुअल रेजिंग डे बनाया गया था। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा। अब जनता भी अपने सुझाव जरूर रखे कि अब और किस तरह के जो कदम उठाए जाए ताकि आने वाले दिनों में और भी अच्छा जो है कार्यक्रम हो सके, गरीबों की आवाज़ उठाई जा सके। और क्योंकि ये तो पब्लिक
ये कहें कि ये तो पेंशनर जो थे सीनियर सिटीजन उन्होंने मीटिंग हॉल रखी, मगर कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी हैं, ऐसे गरीब लोग भी हैं जो कि अपनी आवाज़ तो उनके एमएलए तक नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे में किस तरह की जो है एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करेंगे किस तरह का जो है एक कमेटी गठित की जाए, ताकि गरीबों की भी ऐसी कमेटी गठित होनी चाहिए जो कि उनकी बात गरीब, कोई उसमें राजनीतिक लीडर ना हो, कोई ना उसमें कोई भी जो है राजनीतिक लीडर ना हो, ना ही उसमें कोई ऐसा हो जो राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ा हो। सिर्फ गरीब ही गरीब हों, जो उनमें से एक लीडर चुना जाए और वो अपनी समस्या जो एमएलए के सामने रख सके। वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा। जो हमने सुझाव रखा इसके लिए आप किस तरह की राय रखते हैं, आप अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।